नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 लेकर आए हैं और पार्ट 4 ये भी बेसिक क्लास से ही है। इसमें हम बताएंगे कुछ नोट हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बेसिक क्लास के लिए और आगे के क्वेश्चन के लिए बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बताते हैं नोट को। नोट है होल वैल्यू से किस तरह से सवाल बनेगा, होल वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है, सब बताएंगे। होल वैल्यू पर जानिए, होल वैल्यू किसका निकालते हैं। होल वैल्यू प्रतिशत एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रतिशत में सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका ही निकाला जाता है केवल होल वैल्यू। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं डब्ल्यू भी केवल प्रतिशत एसआई का ही निकाला जाता है। होल वैल्यू जो होता है केवल प्रतिशत में एसआई जो होता है, जिसे प्रतिशत एसआई बराबर होता है आर गुणे टी, यानी प्रतिशत एसआई का ही होल वैल्यू निकाला जाता है। देखिए किस तरह से निकाला जाता है, जैसे हम बता देते हैं 10% है, 10% एसआई है, प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसे किस तरह से निकाला जाता है होल वैल्यू। यहाँ लिख देंगे होल वैल्यू न भूलने के लिए कि भूले नहीं। 10 लिखेंगे और प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं 10/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो चीज ऊपर है वह चीज यदि हर में रहेगा, मतलब जो चीज अंश में है वही चीज हर में यदि रहेगा तो वह चीज उससे कट जाएगा। तो इसलिए 0 से 0 कट गया, बचा आपका 1/10, 1/10। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि एसआई है, ब्याज है, तो ब्याज हमेशा किसी भी धन में वृद्धि होता है, वृद्धि के लिए ब्याज लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जोड़ेंगे प्लस, न कि माइनस यहाँ पर रहेगा। तो 10 से 11, 11/10, 11/10 जो है यही आपका होल वैल्यू है। होल वैल्यू यही है। चलिए इतना बड़ा न करके हम केवल इतना ही कर सकते हैं। 10% है तो 10% का यहाँ पर हम बता देते हैं 10% का, चूंकि आप लोगों को समझाने के लिए बताए हैं। तो इसे 60 में किस तरह से कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10/100, 10 से कम 10, 10 दहा में 100, 1/10 लिख सकते हैं। इसे जोड़ देंगे 11/10। बस इतना ही करना पड़ेगा, नो की तरह हम इसे समझाने के लिए किए हैं। चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं, जिससे कि आपका जो भी इसमें डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से यानी होल वैल्यू से किस तरह से सवाल में पूछता है और किस तरह से सवाल में होल वैल्यू का यूज किया जाता है, इसको भी जान जाते हैं। चलिए वीडियो में बन रही है, एक क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है नोट पर, जो नोट बताए होल वैल्यू पर है। देखिए 5,000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा। यानी 5,000 रुपया जो है, 5,000 का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा, ये किस तरह से लगेगा। चूंकि हम बताए हैं होल वैल्यू से ये सवाल है, होल वैल्यू से लगेगा, तो होल वैल्यू से किस तरह से लगेगा, होल वैल्यू पर निकालेंगे, होल वैल्यू निकालने के पश्चात किस तरह से उसका यूज होगा, ये सब बताएंगे इस वीडियो में। चलिए पहले देखिए, ये तो है आपका पी है, प्रिंसिपल मूलधन है, ये आपका आर है, रेट है, दर है, और ये टी है, टाइम है, समय है। तो कह रहा है मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन हमसे पूछा है, मिश्र धन पूछा है, इस तरह से लिख दिए हैं चूंकि आपको समझ में आए और ये अच्छा से। चलिए मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा। मिश्र धन ज्ञात करने से पहले मूलधन है, मिश्र धन ज्ञात करना है। इसके लिए हमें पहले प्रतिशत एसआई ज्ञात करना पड़ेगा, और प्रतिशत एसआई ज्ञात करने के बाद प्रतिशत एसआई का होल वैल्यू ज्ञात करेंगे। प्रतिशत एसआई का होल वैल्यू ज्ञात करने के पश्चात उस होल वैल्यू का 5,000 रुपये में गुणा करेंगे, तो जो आएगा मान वही मिश्र धन होगा। पहले हम
क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिशत एसआई, प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ये देखिए प्रतिशत एसआई बराबर होता है, आपको पता है यदि वीडियो देखे होंगे तो, प्रतिशत एसआई बराबर होता है आर गुणे टी। तो आर कितना है और टी कितना है, आर है 10% और गुणे टी जो है 2 वर्ष है, तो 10 दूना 2, 10 दूना 20%, 10 दूना 20%, ये प्रतिशत एसआई आ गया। और प्रतिशत एसआई के पश्चात आने के पश्चात इसका होल वैल्यू निकालेंगे, और होल वैल्यू कितना निकलेगा, देखिए 20/100, 20 से कम 20, 20 50 25 100, 1/5, इसको जोड़ लेंगे 6/5, 6/5 होल वैल्यू है। इस 6/5 होल वैल्यू का 5,000 रुपया जो है, 5,000 रुपया जो मूलधन है, इसमें इसका गुणा कर देंगे, सीधा गुणा करेंगे, चूंकि हमको मिश्रधन पर जाना है, बात आगे का पूछ रहा है या पूछा है, तो इसलिए 5,000 रुपये में जो ये आपका होल वैल्यू है, इस होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, न कि उल्टा गुणा करेंगे। यदि इसी तरह से होता, लेकिन यहाँ पर मिश्रधन न पूछ के मूलधन पूछ लिया होता, तो मूलधन पूछ लिया होता तो मिश्रधन दिया होता, तो मिश्रधन यहाँ पर लिखते, यहाँ पर होल वैल्यू जो होता, इस होल वैल्यू को उल्टा गुणा करते और करने के पश्चात हल करते, जो आता मान वो मूलधन हो जाता। चलिए उस पर भी एक क्वेश्चन करा देंगे अगले वीडियो में। पहले इसको देखिए 5 से 5 कट गया, बचा आपका 1,000, और 1,000 में 6 से गुणा हो जाएगा तो 6,000 हो जाएगा। 6,000 रुपया क्या हो जाएगा आपका अमाउंट, यानी मिश्रधन हो जाएगा। यही हमसे पूछा है, हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार और बताने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर आर दे दिया है और टी दे दिया है, आर और टी से प्रतिशत एसआई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि प्रतिशत एसआई बराबर होता है आर गुणे टी। ये देखिए प्रतिशत में है, न कि समझ लीजिएगा कुछ और, एक को न समझ लीजिएगा। चलिए आर और टी दिया है, आर और टी से प्रतिशत एसआई ज्ञात कर लेंगे, और प्रतिशत एसआई ज्ञात करने के पश्चात इसका होल वैल्यू निकाल देंगे। इसका होल वैल्यू निकालने के पश्चात जो आएगा मूलधन में उसका गुणा कर देंगे, जो आएगा आंसर वही आपका मिश्रधन हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।